हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, नारायण स्वामी का भजन लेंगे अपन, उन पर सत्संग करेंगे। मूरख छाड़ी वृत्ता अभिमान, अवसर बीत चलियो है तेरो, दो दिन को मेहमान। नारायण स्वामी बोल रहे हैं, जीवन पर बातें हैं प्यारे मित्रों, सभी के जीवन की। सत्य कहीं से भी मिले, ले लेना, अपने जीवन में काम आए, अपना जीवन का उत्थान हो और अपने को अच्छा लगा और किसी को पार्सल कर दो, दे दो, उनका भी काम आ जाए, उनका भी जीवन में सदुपयोगिता हो जाए। मूर्ख छाड़ी वृत्ता अभिमान, मनुष्य के प्रति बोल रहे हो कि हे मनुष्य। संत जिसको साधारण भाषा में बोलते कोर लगा के बोलना, यानी पानी उतार के बोलना, सामने वाले को झकझोर देना जो उसके समझ में नहीं आए, ऐसा संत भी कभी कभी शब्द का प्रयोग करते। तुकाराम बाबा का भी नहीं अभंग आता, ना ऐकती हे सेंदड़ीचे रडतीन बूढ़े भटकीचे। अब कितना खतरनाक जैसा शब्द है ये। भटकीचे मतलब ये नीच के है, यहाँ तक शब्द हो जाता है ये वेश्या के है, नहीं मानेंगे। रड़तीन पुड़े भटकीचे, नाइकती है सेंदड़ी चे, सेंदड़ी यानी कड़ू काकड़ी का बीच के है, बोले नहीं सुनेंगे। ऐसा पानी उतार के बोल देते हैं। क्यों? बुढ़त से जन न पावे डोला मनु निकल वाला, ये तसे कोई डूबरा हो तो उसको बचाने का प्रयास करता है भला आदमी संत। नहीं तो संतों के मुंह से मूर्ख ऐसा तैसा शब्द नहीं निकलते, उनके अंतकरण में ये नहीं रहता मटेरियल। पर तुम वही भाषा समझ पाते हो इसलिए शब्द का प्रयोग करा जाता है। मूर्ख छाड़ी वृत्ता अभिमान, अभिमान करने जैसा क्या है यहाँ? जिस उसके प्रारब्ध पुण्य से, पुण्यहीनता से सभी मनुष्य का जन्म यहाँ होता है और उसके अनुसार उनका जीवन होता है। ये करोड़पति है तो दूसरा करोड़पति है। एक के पैर में सीधे चप्पल जूते नहीं, एक के पैर में मोजे वगैरह वगैरह क्या क्या जो भी कुछ। एक को नसीब साइकिल नहीं, एक विमान में चल रहा है। एक का बंगला है, बिल्डिंग है, ये की नहीं हजारों बोल लो तो चलो, कई लोगों को होते भी हैं। एक झोपड़ा नहीं किसको रहने। अनेक प्रकार की कंगालियत है। या कोई खूबसूरत जो चेहरे से बोलते हैं, गोरा चमड़ी काली चमड़ी, वैसा जो भी कुछ वासनागत में बोलता हूँ उसको। कोई शरीर से सुंदर है, कोई शरीर से असुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठेंगना है, कोई बड़ा है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई जाड़े है, मोटे है, पतले, जो भी है, ऐसा सभी कुछ। तो एक दूसरे को देखकर तुम्हारा अभिमान गलता नहीं क्या? नारायण स्वामी जैसे बोल रहे हैं। तो मूर्ख तू अभिमान किस पर करता है?
परमात्मा की रचना ही ऐसे है कि तुमको अहंकार नहीं आए, जैसे दूसरों को देखकर तुम्हारा अहंकार गल जाए कि अरे अपन ही नहीं, पर बावड़ी के मेंढक की तरह जीवन होता है। बावड़ी का मेंढक बोलता है कि बस इससे बढ़कर कोई दुनिया नहीं और अपन बहुत बड़े समंदर में है, जैसे वो उसको समंदर मान लेता है। उसको नदी का मालूम नहीं, तालाब का मालूम नहीं, समंदर का मालूम नहीं, इसलिए वो अहंकार करता है। मेंढक इस पार उस पार होता रहता है बावड़ी में। वो ऐसा ही अहंकार करने वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए नारायण स्वामी बोल रहे हैं कि मूर्ख छाड़ी वृत्त अभिमान, ये व्यर्थ का अहंकार छोड़ बोले। अवसर बीत चलियो है तेरो, दो दिन को महिमान, और दिन प्रतिदिन काल ग्रसित करे जा रहा है। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, मिनट, घंटा, दिन, साल, एक एक श्वास कम होते जा रही, मृत्यु के गर्त में पड़ते जा रहा है ये शरीर, और एक दिन पूरी मृत्यु हो जाएंगी। उस दिन घटना घट जाती, राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं, फिर वो हो जाता बात। प्रत्येक क्षण ये शरीर की मृत्यु हो रही है, एक एक श्वास कम हो रही है। इसलिए नारायण स्वामी बोल रहे, अवसर बीत चलियो है तेरो, दो दिन को महिमान। अवसर को जो साध लेता है, जो समय को साध लिया, उसका सब कुछ सज जाता है। प्यारे मित्रों, कुछ कंट्रीज है रिच, यानी संपन्न है और समय की कदर करते हैं। कुछ ऐसे देश है इस पृथ्वी पर 12 बजे ड्यूटी होगी तो 5 मिनट पहले हाजिर होना चाहिए, नहीं हुए तो उस दिन चले जाओ। फैक्ट्री में लो, कुछ भी काम बंद हो जाए तो हो जाए, कल तुमको पता चलेगा तुम समय पर आओगे। इसलिए वो कंट्रीज रिच है, संपन्न है, और हम फापा मारते, हमारा घरदार से लेकर, गांव से लेकर, राष्ट्र से लेकर। क्यों? हम समय की कदर नहीं करते। बाहर भौतिक जगत में भी समय की कदर करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रगति होगी, विकास होगा। आध्यात्मिक जगत में भी समय की कदर करोगे और ये जीवन का मूल्य जानोगे तो जीवन निखरेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, परमात्मा की ओर जीवन अग्रसर होगा, हमारा आत्मा उद्धार होगा। इसलिए नारायण स्वामी बोल रहे, अवसर बीत चलियो है तेरो, दो दिन को मेहमान। और तो भैया 2 ही दिन का मेहमान है। जन्म जो बोला जाता है ना, ज यानी तो आया इस जगत में, न यानी टिम बाधा है, उतना ही तेरा जीवन है। पीछे म खड़ा है, ये ख्याल रखना। तो आया है, पीछे म खड़ा है, जाना है। जन्म बीच में न टिम्ब, इतना ही तेरा जीवन है, उसमें साध लेना। एक काटेवाड़ के श्री हुई संत पानबाई करके, ऐसा क्या वो जो भजन आता है, मैं सुना हूँ कभी, उसमें आता है कि वो ये आकाश में बिजली कौनती है ना, उतने में ही धागा सुई में पुरा लेना पानुबाई। तुम सोचोगे लाइट लगाएंगे दिन निकलेगा, तब वो नहीं नहीं नहीं, बिजली कौन दे उतना ही, इतना समय का वो साध लेना। जो साधेगा उसका सब कुछ सज जाएगा। कहाँ पछताने, समय बिताने। समय बीत गया फिर तुम पछताओ, अरे मैंने जिंदगी खो दी, कोई मजा नहीं उसमें। इसलिए संत महापुरुष हमें सावधान करते कि जाग जाओ। जैसे सिटी पुलिस होते, रात में बोलते जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जो जागे रहते हैं वहाँ चोरी नहीं होती, जो सो गए वहाँ चोरी हो जाती। किसका दोष है वहाँ? सिटी पुलिस का। ऐसे संत है सिटी पुलिस जैसे, जगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अवसर बीत चलियो है तेरो, 2 दिन को मेहमान। 2 दिन का मेहमान है भैया, या तो कायम नहीं है। अनेक शरीर तुझे मिले, उसमें भी तो खो दिया, अभी भी खो देगा क्या? अभी जाग जा। आगे बोले नारायण स्वामी, भूप अनेक भय पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान,
कौन बचियो या काल ब्याल ते मिट गए नाम निशान। भूप मतलब राजे अनेक हुए, एक नहीं। भूप अनेक भय पृथ्वी पर, एक से एक राजे हुए। और रूप भी सुंदरता, तेजता, बलता, बहुत सब तरह का धन दौलत से तो शरीर से लेकर पूरा बल था, सब कुछ था। पर हुआ क्या? कौन बच्चियो या काल ब्याल में, काल बहालते मिट गए नाम निशान। ये काल से कौन बचा? काल सबको निगल गया, तुझे भी निकल जाएगा, इसलिए सावधान। काल निकले पहले कालातीत जो है उसमें प्रवेश कर जाने के लिए तुझे जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, वो तो भोग भोग सकते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोका, मृत्युलोक में आकर वो ही यहाँ से प्रारंभ और करना पड़ेगी यात्रा। तुमको मिला ही है तो साध लो। यहाँ भिखारी राजा बनने के पीछे पड़ा है, मैं राजा कैसे बनूं? तोड़ डालता है जिंदगी को, राजा भी नहीं बनता हो, उसका राजा खरक जाता है। भारत की जिसको कोकिला बोलते हैं, लता मंगेशकर, आप सभी को मालूम है। मैं उनकी इंटरव्यू सुना था, वो खुद ब खुद बोल रही थी। इंटरव्यू लेने वाला बोल रहा था, पत्रकार, अगले जन्म में भी आप लता मंगेशकर बनना चाहोगे क्या? वो बोले हरगिज नहीं। क्या बात कर रही? बोले आपको पूरा विश्व जानता है, इतना सारा वो कला सब कुछ। बोले नहीं, दोबारा मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। तो बोले क्या बनना चाहोगे? ईश्वर मुझे जन्म ही देना चाहे बोले तो महाराष्ट्र में दे एक, और दूसरा स्त्री का न दे बोले पुरुष का दे, और तीसरी बात मुझे साधारण घर में जन्म दे, साधारण जीवन हो मेरा। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़ा हाथी वो लकड़ा खाता है, चिट्टी शक्कर खाती है, ये उनको पता चलता है, अपने को नहीं चलता। अपन बोलते कि वो हाथी कितने बड़े बड़े लकड़े खा रहा, अपन हाथी बनेंगे, पर हाथी पर क्या बीत रही उसको मालूम, इसलिए वो चिट्ठी बनना चाहता है। आइंस्टीन भी विज्ञानी की बार अपन बार बार बात करते हैं, वो बोला था, मीडिया वाला पूछता है कि अगले जन्म में क्या? बोले मैं प्लम्बर बनना चाहूंगा। सैकड़ों के लोग को से ले लो ना, प्रेरणा ले लो। और यहाँ अपन रेस में खड़े, अनुभवी बोलते ही कि संत ये दुनिया की रेस के बाहर हो जाते हैं। तो बोले ऐसा क्यों? ये दुनिया का रेस में से वो भाग जाना चाहते हैं। बोले इसमें कौन? तो बोले उनका इन रेसों में से बाहर, ये चूहों की रेस है बोले दुनिया की, और चूहे की रेस में आगे भी निकल गए तो क्या बड़ी बात हो गई? वो रेस किसकी है? चूहे। इसलिए वो रेस के बाहर हो जाते हैं, वहाँ हार भी नहीं है और पहुँचना है। शाश्वत से प्रीति हो जाती है और शाश्वत में स्थिर हो जाता है जीवन। इसलिए नारायण स्वामी बोल रहे हैं कि ये बंदा, काल तुझे निगल लेगा, उसके पहले कालातीत, वो परमात्मा कालातीत है। कालातीत यानी समय के पार, और अपन सब कुछ जो है समय के अंतर है। सुनिश्चित समय पर तुम्हारा शरीर से प्राण निकल जाएगा, वो सुनिश्चित है। परमात्मा सुनिश्चित के बाहर है, कालातीत समय के बाहर है। आगे बोले नारायण स्वामी, धवल धाम धन गज रथ सेना, नारी चंद्र समान, अंत समय सभी को तजी के जाए बसे शमशान। हे बंदा, हे मनुष्य,
तेरी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा धाम है, बोले धन भी है, गज रथ सेना है, नारी चंद्र जैसी सुंदर है, बोले चंद्रमा जैसे सुंदर बोलते ना लोग, बोलते ना तू चंद्रमुखी है, तेरी चंद्रमुख वाली स्त्री है, नारी है, रानी है, सब कुछ है बंदा। अंत समय सबको तजी के जाए बसे शमशान, मरघट में तुझे अंत में जाना पड़ता है, ये बिल्डिंगें छोड़ जाना पड़ता है, बंगला धन भी छोड़ जाता है, तू रथ गजरथ जो होता है ना, सेना जो होती है, नारी, ये सभी कुछ छोड़कर मरघट में जाना पड़ता है, आखिरी तेर वहीं जाना है तुझे। तो फिर ये जिंदगी भर तू भूल के क्यों चलता है, बोले जिसके लिए किया तू वो साथ चलता है क्या? और जो 24 घंटे संग साथ रहता है, जन्म के पहले भी जन्म हो तभी भी, दूसरा जन्म हो तभी भी, उसके लिए कुछ किया क्या? स्मरण आती है एक छोटी सी बात, मैं पहले बोला हूँ कभी और भी, मैं यहाँ पर रिपीटिशन कर दो, पुनरुक्ति। एक राजा था, उसके 4 मित्र थे, और राजा चारों को बैठा कर बोलता है कि मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे साथ चलोगे क्या? तब वो एक एक बोले, एक बोलता है कि नहीं मालिक, राजा साहब आपके दुख सुख में हम साथ दे सकते, आपके साथ नहीं आ सकते। दूसरे से बोला तुम चलोगे? और बोले नहीं, शमशान घाट मरघट तक हम आ सकते, बोले उसके आगे हम नहीं आ सकते। तीसरे से बोला कि तुम चलोगे मेरे साथ? वो बोले नहीं, बोले आप मर गए तो हम दूसरे के हो जाएंगे, किसी और के हो जाएंगे, बोले। राजा को शौक लग रहा है। चौथे मित्र से बोला तुम मेरे साथ चलोगे? तब वो चौथा मित्र बोला आपका जन्म नहीं हुआ था ना तभी भी मैं आपके साथ था, अभी जन्म हुआ तभी भी हूँ, और दोबारा जन्म होगा तभी भी मैं आपका संग साथ था, पहले भी अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, मैं आपका कभी संग साथ नहीं छोड़ सकता, छोड़ा नहीं। अब ये 4 मित्र कौन प्यारे मित्रों? एक कुटुंब परिवार जो है ना, ये अपने सुख दुख तक सीमित है, तुम्हारे सुख दुख में भाग लेंगे, तुमको साथ देंगे, तुम्हारा कितना बड़ा दुख हो तुमको ही भोगना है, और मर गए तो तुमको ही जाना है, और जिंदगी हमने उनके लिए ही खपाई। मेरा कुटुंब परिवार वो, और दूसरा जो मित्र है वो अपने नातेवाईक सगे संबंधी, मर गए तो फोन जाता है मर गए आ जाओ, इतना समय उठा रहे, मशान मरघट तक जाते, जला देते, फूक भाग कर चले जाते, आगे तू यात्रा कर। तीसरा धन संपत्ति, हमारी जमीन जायदाद जो है, तुम मर गए तो वो दूसरे की हो जाती कि नहीं? और अपन मनुष्य ये तीनों चीज जिंदगी भर करते कि नहीं? कुटुंब परिवार के लिए जीते हैं, उनके लिए कुछ करना है, ये वो सर खपाते, जीवन खपाते, सगे संबंधियों के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए, न धन संपत्ति साथ जाती, न कुटुंब परिवार, न सगे संबंधी। और चौथा जो मित्र था वो है आत्मा। आत्मा बोलती है वो राजा रूपी अपने को, हम जन्म के पहले भी तेरे साथ थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, और आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। जो संग साथ जाने वाला नहीं उसके लिए हम सब कुछ करते, और जो संग साथ रहता है उसके लिए कुछ नहीं करते, और उसका अनुभव होता है, वो तो संग साथ रहता ही, वो अजर अमर तत्व है, पर अनुभव हो जाने के बाद में जन्म मरण का चक्कर मिटता है प्यारे मित्रों, सुख दुख ये दुनिया भर की झंझट से पार हो जाया जा सकता है, ये फैसिलिटी है। संत लोग इसलिए ध्यान साधना धारणा करते, समाधि करके ईश्वर का अनुभव करके मुक्त हो जाती है, हम में फैसिलिटी है।
इसलिए धवल धाम धन गज रथ सेना नारी चंद्र समान, अंत समय सभी को तजी के जाए बसे शमशान। आगे बोले, तजी सत्संग ब्रह्मत विषय में जहाँ विधि मरखट स्वान, छीन भर बेटी न सुमरन कीनो जासो होय कल्याण। नारायण स्वामी बोलते कि हे मनुष्य, तजी सत्संग ब्रह्मत विषयन में, सत्संग जीवन का उत्थान करने वाला, परमात्मा में गति करवा देने वाला साधन है, उसको छोड़कर तू बंदर और कुत्ते की तरह विषयों में डूबता फिरता है, विषयों के पीछे भागता है, जैसे बंदर भागता कुत्ता भागता है। तेरी जिंदगी बंदर और कुत्ते से ज्यादा क्या? छीन भर बेटी न सुमरण कीनो, एक क्षण भर भी बैठकर सुमरण ध्यान नहीं किया, अपना आत्मचिंतन, परमात्मा को पुकारा नहीं कि प्रभु मैं कौन हूं। जासो होय कल्याण, जिससे कल्याण हो जा सकता है। प्यारे मित्रों, यही भूल हो जाती है। आगे बोले नारायण स्वामी, रे मन मूड अनंत जनी भटके, मेरो कहो अपमान, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी करी पहचान। नारायण स्वामी बोलते कि हे मूढ़ मनुष्य, मेरा मान उस परमात्मा से प्रीत कर और उस परमात्मा से पहचान बना ले, तू उसका है। तेरा स्वरूप उसका स्वरूप है, तू उसका ही है अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहे सुखराशि, तू वो है। तू ये जो अहंकार करने वाला, मैं करने वाला नहीं है। रेमन मूड अनंत जन्म भटके, कितना जन्म से तू भटक रहा है, पर अब मैं बोल रहा हूं, मैंने ये जाना है, तू भी जान ले, जान सकता है। मेरो कहो अपमान, आप मान ले, और जो संतों की सदगुरु की मान ले प्यारे मित्रों, वो पहुंच जाते हैं, और संतों की नहीं मानते, उस पद चिन्ह पर नहीं, वो भटक जाते। तो प्यारे मित्रों, सत्संग करो, सदगुरु संतों से, सच्चे सदगुरु जो आत्मवान है, परमात्मा का अनुभव कर लिया, इसे सदगुरु को खोजो। नहीं मिले तो आंखें बंद करके तुम जहाँ हो वहाँ पर उस ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही बसा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहने वाला, उसको बोलो प्रभु मैं जानता नहीं आपको, आप हो क्या, कहाँ हो, कैसे हो। संतों ने बोला है, आग बंद करके अपने में झांको, मैं देख रहा हूं तू कैसा है। पूरे प्राण से झांकोगे तो एक दिन अनुभव हो ही जाएगा।